अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी दूसरी विंडो में ये जो शख्सियत बैठी हुई है, इसकी उम्र 34 साल है और ये पाकिस्तान में 150 अरब रुपए हर साल रेमिटेंस की फॉर्म में लेकर आते हैं। ये एक्सपोर्टर हैं और डेली 6 टन आम पाकिस्तान से पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। और गोश्त जो है ये 1 महीने का 60 टन और डेली का 2 टन और 1 टन में 1000 केजी होते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए ये कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से गोश्त भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टनों में सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ आज इनका इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान में वो तमाम नौजवान जिन्होंने MBA किए हुए हैं, DBA किए हुए हैं, डिग्रीज हैं, लेकिन उनको जॉब मिलती है 15-20 हजार 25 हजार की और वो भी नहीं मिलती बाजुकात। तो इनका ये कहना है कि जिसके पास टैलेंट है, जो थोड़ा सा भी शार्प है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है वो इनके पास आए, ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फी सबीलिल्लाह ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनको एक्सपोर्टर बनाया जाएगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इनके 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। खुद इनकी उम्र इतनी छोटी सी है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये पाकिस्तान के लिए 150 अरब रुपए का सालाना ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। और ये सक्खर, भावलपुर और इन इलाकों में खुद जाते हैं, 300-400 गायें खरीदते हैं। उसके बाद इनका एक स्लॉटर हाउस है, वहां उस गाय के गोश्त को ज़िबा करके उसकी अच्छी पैकिंग करके गल्फ, सऊदी अरब, दुबई और दूसरे ममालिक में भेजा जाता है। इसी तरीके से अभी आम का सीजन है, ये 6 टन आम डेली भेज रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, मतलब 6000 केजी एक्सपोर्ट क्वालिटी का वो आम है। इनके पास बड़े वर्कर्स हैं। ये एक लंबी स्टिक के आगे मलमल का कपड़ा लगाते हैं, उसके आगे ब्लेड लगा होता है, जिससे बागात में से उन आमों को काटा जाता है। फिर उसके बाद उसको मलमल के पाउच में रखा जाता है जो जाली वाला होता है, फिर उसको बॉक्स में डालकर एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स इनसे राब्ता करना चाहता है तो मैं पहले ही आपको इनका नंबर दे रहा हूं, और आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्टर बन सकते हैं। इस वक्त इन्होंने 300 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, जो के लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अपने फायदे के साथ साथ पाकिस्तान का भी फायदा कर रहे हैं। मैं पहले जब 7th क्लास में पढ़ता था, मैं स्कूल से आगे बुक्स की जिल्द करता था। घर के बाहर मैंने लिख के लगाया किताबों की जिल्दें यहाँ की जाती। वाह वाह। मैंने कहा यार किताबों की जिल्दें तो मैं कर रहा हूँ, इस बिजनेस को मैं बढ़ाऊँ। मुझे एक जानने वाले थे, उन्होंने एयरपोर्ट का रास्ता दिखाया। यहाँ पे एक कार्गो है, यहाँ से सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। मैंने ये देखा कि हम तो ये चीजें मूवीज में देखते हैं कि कंटेनर्स आ रहे हैं, सामान जा रहा है, शिपमेंट्स आ रही हैं। मैंने करना है तो यही काम करना है। वाह वाह। स्ट्रगल स्टार्ट की, घर वालों ने एक साइकिल लेके दी और साइकिल पे मैं डेली शाम को एयरपोर्ट पे जाता था, वहाँ पे काम सीखता था, सारी रात काम करता था, सुबह 6 बजे घर आता। घर आके मैंने सो जाना, सुबह 8 बजे उठ के फिर स्कूल चले जाना। ये मैंने 15 साल स्ट्रगल की। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं थी मेरे पास। किस तरीके से? जो मैं जिल्दें करता था उससे कुछ पैसे इकट्ठे किए। कुछ जो है एयरपोर्ट पे जो मैं स्ट्रगल करता था, मेरी 200 रुपए दिहाड़ी थी, वो भी मुझे वो कभी देते थे कभी नहीं देते। वो 200 रुपए में से मैं 100 रुपया रोजाना जमा कर करके कमेटी डाल के 1.5 लाख रुपए की कमेटी निकली। तो उसमें से मैंने बाहर सऊदी अरब राब्ता किया इंटरनेट के थ्रू लोगों के साथ। मैंने 100 से राब्ता किया, 1 मंथ कंटिन्यू मैं उसको करता रहा। तो उसके बाद एक कस्टमर ने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने उसको एग्री किया एडवांस पेमेंट के ऊपर। वो एडवांस पेमेंट पे तो एग्री नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि मैं आपको C&F के ऊपर पेमेंट कर दूंगा, यानी कॉस्ट एंड फ्रेट जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगी कंसाइनमेंट में आपको पेमेंट कर दूंगा। मैंगो का सबसे पहले मुझे ऑर्डर मिला, पाकिस्तानी मैंगो क्योंकि दुनिया का नंबर 1 मैंगो है। कंसाइनमेंट यहाँ से अपना जो कमेटी डाली थी, लाख रुपया इकट्ठा किया था, कुछ एयरपोर्ट से ताल्लुकात बनाए, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी से क्रेडिट किया उसमें फ्रेट का। तो वो जब वहां पे पहुंची तो उसने कंप्लेन की कि आपका जो आम का बॉक्स है उसने तो नमी छोड़ी है, ये तो बिल्कुल भी बॉक्स जो है वो तो लॉस हो गया आपको, ये तो आम खराब पहुंचा इधर। वो अच्छा खासा मुझे लॉस हो गया। उस वक्त वो 1 लाख रुपया मेरे लिए 1 अरब के बराबर था। ऐसा ही है। मैंने जिससे बॉक्स बनवाया वो मेरा क्लास फेलो था, उसके फादर की फैक्ट्री थी बॉक्स बनाने वाली। उसके फादर ने ये भी नहीं सोचा कि ये बच्चा है, ये बेटे का दोस्त है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, मुल्क में रेमिटेंस लेकर आएगा, इसको मैं अच्छी क्वालिटी बना दूं। अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। लेकिन उस इंसान ने एहसास नहीं किया, उसने इंतहाई घटिया क्वालिटी का अपने पैसे बचाने के लिए बॉक्स बना के दिया, जिसकी वजह से वो नमी आई और लॉस हुआ। उसके बाद का नहीं हुआ, वो तो फिर पाकिस्तान का लॉस हुआ। पाकिस्तान का इमेज लॉस खराब होता है। मैंने उसकी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा करना है तो मैंने यही काम करना है। मैं एक्सपोर्ट में मुसलसल लगा रहा, फिर कंसाइनमेंट दोबारा ऑर्डर लिया किसी से, फिर दोबारा एक्सपोर्ट की। जैसे ही माल एयरपोर्ट पे पहुंचा तो
फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी ने स्पेस बुक की हुई थी, PIA एयरलाइन थी हमारी, PIA ने उसको ऑफलोड कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेस अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने कहा ये दूसरी नया दफा एक्सपोर्टर हुआ। दूसरी दफा हुआ। अच्छा, फिर नया एक्सपोर्टर आया है तो ये जो पुरानी हमारी चल रही है हम उन्हीं को कंटिन्यू रखें, इसकी खैर है, बच्चा है कोई बात। उसमें वहां से भी फिर मेरा नुकसान हुआ, दोबारा से फिर मैं कोशिश करता रहा, फिर लगा रहा उसी में। मुझे रिलेटिव्स, दोस्त, जितने मेरे फैमिली के लोग थे, हर बंदा मुझे इवन कि घर से भी गालियां पड़ती थी, किस काम में पड़ गए हो, ना कुछ कमाते हो, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हो, खट्टू है। कईयों ने मेरा नाम, दोस्तों ने नुकसान डाल दिया, जो तुम काम करते हो नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं लगा रहा, मैंने कहा मैंने यही करना है। फिर दोबारा तीसरी बार जब कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करने पे आया तो ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने उस मैंगो में सुए मार के चेक किया। उसके बाद कस्टम ने उसकी वो बुरी हालत की, वो बाहर जा ही नहीं सके। सिर्फ इस जेलसीपन में कस्टम के उस वक्त के जो सुपरिटेंडेंट थे उसने सोचा कि ये तो हमारे पास ये लेबर का काम करता है ये बच्चा, और ये एक्सपोर्टर बन गया, हमारे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और वो नहीं बन सके। और उसने ये बात कही भी उसके बाद ऑफलोड। मेरा ये मानना है कि आप अगर अपने दोस्त को ऊपर या किसी रिलेटिव को ऊपर खींचते हैं तो आप खुद ब खुद भी ऊपर जाते हैं। अगर आप लेग पुलिंग करेंगे, आप नीचे गिरेंगे तो दूसरा भी नीचे गिरेगा साथ। पूरी पैकिंग उन्होंने डिस्टर्ब की। 18 डिपार्टमेंट है जो एक्सपोर्ट को डील करते हैं। हर डिपार्टमेंट में यही कोशिश होती है कि हम जो है इसको एक्सपोर्ट ना हमारी कंट्री से कर, कोई फैसिलिटेट नहीं करता। हालांकि न्यू एक्सपोर्टर को आप कम अज कम चाय का कप नहीं पिला सके, इनकरेज नहीं कर सकते, कम अज कम उसकी कंसाइनमेंट सही तरीके से आसानी से जाने। चौथी बार भी यही हुआ, पांचवी बार भी यही हुआ, छठी बार भी यही हुआ, सातवीं बार मैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहा। मैंने उसको अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी, मैं फिर मेहनत करता था, फिर दोबारा देख वहां तक पहुंचता था। आखिरकार मैंने जब एक कंसाइनमेंट सही सलामत सऊदी अरब पहुंचा दी, 50 से 60 कोशिश, बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। वहीं से फिर एक पुअर आदमी जब चीज पे स्ट्रगल कर रहा होता है तो लोग जो है हसद भी करते हैं कि यार ये बंदा ये एक्सपोर्टर। लेकिन आपको पता था एक दफा टांगा फिट हो गया तो फिर मैं 50 कंसाइनमेंट के दौरान मैं इतना ज्यादा पॉलिश हो गया, इतनी लर्निंग हो गई कि जब फर्स्ट कंसाइनमेंट मेरी एयरपोर्ट पे पहुंची तो वो कंसाइनी ने क्वालिटी देखी, उसकी पैकिंग देखी, उसकी टाइमिंग देखी कि कितना इसका लाइफ टाइम है। तो दिया क्योंकि अगर आप बेचते हैं तो 70% रेडी करना पड़ता है, अगर आप दुबई बेचते हैं तो 80% रेडी करना पड़ता है मैंगो को, कनाडा भेजना तो आपको 60% रेडी करना पड़ेगा, इंग्लैंड भेजते हैं तो आपको 90% रेडी करना पड़ेगा। हर कंट्री के वेदर के हिसाब से आप इसको रेडी करते हैं आप। तो वहां पे जब गया, वहां का फूड डिपार्टमेंट ने उसको क्लियर किया, कंसाइनी बड़ा खुश हुआ। उसने फिर उसके बाद ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर दिए, एडवांस पेमेंट के ऊपर उसने ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं नहीं रुका और आज आप 150 अरब रुपए की रेमिटेंस पाकिस्तान हम लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं सर? 300 मेरे स्टूडेंट्स हैं, 300 प्लस है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं इनको भी 50-50 दफा जो है ये ट्राई करवाना? जो चीज मेरे से एक दफा होगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नया स्टूडेंट आता है उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। जो आपने लर्न किया इन 50 अपनी कोशिशों में वो तमाम का तमाम आपने उनको दे दिया। तो जो लोग हमें देख रहे हैं आपसे राब्ता करेंगे, किसी के पास पैसे नहीं है तो फिर किस तरीके से उसको आप रखें? मेरे पेरेंट्स तो मेरे वाले सब मजदूर आदमी है, सेल्फ मेड आदमी है माशाल्लाह। मेरी वालदा कपड़े सिलाई करती थी, मुझे तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, ये लो बेटा, सिर्फ एक 5000 रुपए दिए थे स्टार्ट में। टैलेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश थी, मेहनत थी, तो उसी को हमने यूटिलाइज किया। गोश्त हम डिफरेंट जनूबी पंजाब से भी लेते हैं, मंडियों से लेते हैं, जाकर 2 टन डेली की एक्सपोर्ट होती है गोश्त की। पाकिस्तान की जो आबादी है 68% नौजवानों की है, यूथ की है। आप इंजीनियर बने, आप पायलट बने, आप आर्मी ऑफिसर बने, आप पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन मेरा ये पैगाम है 68% स्टूडेंट्स को कि वो बिजनेस करें। आज उनको लग रहा होगा कि यार मैंने बिजनेस किया, मुझे स्टार्ट में कोई फायदा नहीं हो रहा, ये तो एक लंबी दास्तान है, ये तो शुएब बटालवी साहब ने 20 साल स्ट्रगल करने के बाद इस स्टेज पे पहुंचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज के ऊपर लगे रहेंगे तो आप इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। आपकी लॉयल्टी बहुत डिपेंड करती है, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत डिपेंड करती है, आपकी ईमानदारी बहुत डिपेंड करती है। फिर आप जाके साफ नीयत के साथ ये ना सोचे कि जैसे वो दोस्त के वालिद साहब ने सोचा कि इसको बॉक्स बना देता हूँ जैसा भी बनता है, अपनी बोटी के लिए दूसरे की गाय ना ज़िबा कर दे। तो जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो एक्सपोर्टर होता है उस पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। जब आप एक अच्छी चीज पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं तो पाकिस्तान को रेमिटेंस मिलती है जिससे पाकिस्तान की मईशत चलती है। लेकिन अगर आपने वो चीज बाहर भेजी है खराब तो वो आपकी साख बाद में खराब होगी, पहले पाकिस्तान की साख खराब होगी। और अगर पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स बढ़ेंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी और इसमें जो प्रॉफिट है वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए का है। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशनल
प्रमोशनल वीडियो नहीं है सर, आपसे कोई मैंने पैसे लिए हुए हैं इसके। तो ये सिर्फ फी सबीलिल्लाह वो तमाम लोग जो एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं वो इनसे राब्ता कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये उनको सारी ट्रेनिंग्स देंगे। और 300 प्लस इनके स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम की कुल मिलाकर जो इनके साथ ये पूरी एक बॉन्डिंग बनी है, ये इस वक्त पाकिस्तान को 150 अरब रुपए ज़र मुबादला की फॉर्म में, एक्सपोर्ट की फॉर्म में सब्जियां, फल, गोश्त वगैरह भेजकर मंगवा रहे हैं। इनके नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। मैं ये समझता हूँ निखरा हुआ चेहरा है पाकिस्तान का, और ऐसे नौजवान जब आगे आएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मशीयतों में से एक मशीयत होगा। अल्लाह हाफिज़।